मैं जड़ावता की रहने वाली हूँ। मेरा नाम बेचनता है। इस बाढ़ पानी आने की वजह से हमारा घर नष्ट हो गया। हम 3 दिन तक भूखे रहे। मतलब कोई प्रशासन नहीं आया हमारी खाने वाने की व्यवस्था करने के लिए। ना प्रशासन अगर आ जाती तो हमारा मकान ही बच जाता। पर 3 दिन बाद आए मकान। कौन प्रशासन 3 दिन के बाद आए। जब किरोड़ी जी आए ना, जब आए प्रशासन, जो हमारे तो कुछ काम नहीं आई। वे आगे लगाई थी डोल वोल, कुछ उन्होंने कुछ भी किया जो आगे करवाए तो थे। आपके लिए जो 3 दिन तक भोजन नहीं खाया तो किसी गांव वाले ने किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा हमसे, गांव वालों ने। तो फिर कैसे आप? हम 3 दिन तक भूखे रहे। फिर हमने किरोड़ी जी, डॉक्टर विधायक जी हमारे आए। उन्होंने पूछा कि क्या हाल, तुम्हारी क्या स्थिति है। तो हमने बताया कि 3 दिन तो हम भूखे रहे। उन्होंने पता नहीं फिर सरपंच जी ने करवाया चाहे विधायक जी ने करवाया, पर 3 दिन के बाद हमारे पास खाना पहुंच गया था। जब शाम को खाना पहुंच गया था। अब कल तक आया था खाना। हम अब आज तो हम हमारे घर ही बनाए हैं खाना। आप देख सकते हैं हमारी कैसी व्यवस्था है। हम नीम के नीचे बैठे हुए हैं और कुछ भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। कूलर बंद करो। देखो, आपको पता है काय पे ध्यान देना। 2 तो दुकान थी वो गई। और जिसके बाद में हमारा मकान था, बहुत बड़ा मकान था। मतलब जिसमें हमने रेलिंग वेलिंग भी लगवा रखी थी। 6 कमरे थे इसमें। जो किवाड़ अभी लगवाए 2-3 साल पहले मेरी शादी हुई थी ना, जब लगवाई थी उसमें अच्छी तरह से सजा रखा था हमने मकान। नया मकान था, पुराना मकान भी नहीं था। पीछे के 2 कमरे हमारे पहले के थे, पर आगे का मकान तो नया था पूरा। जो गया, अब क्या करें, पूरा मकान गया। हम बेघर हो गए, घर होते हुए बेघर हो गए हैं। क्या क्या सामान था मकान में? सामान मतलब उसमें सब सामान थे, सब। मतलब 2 तो कूलर थे उसमें, एक फ्रिज था हमारा बड़ा, और अलमारी, बेड, 20 सरसों के कट्टे थे, 15 कट्टे अनाज के थे हमारे। अनाज मतलब खाने के लिए रखे थे हमने। जो 3 कट्टे तिल के थे वो गए। और हमारी अलमारी गई, उसमें गेहूं के अनाज रखने की टंकी आती है ना, वो फुल भर रखी थी हमने। 10 कट्टे उसमें थे, जो भी गए सब गए। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। न तो सोने के लिए जगह बची, न खाने के लिए कुछ अनाज बचा, न रहने के लिए जगह हमारे को। सिर्फ एक नीम है, उसके नीचे बैठे हुए हैं नीम का हम। पेड़। नीम का पेड़ है, उसके नीचे। मतलब हम 12 सदस्य पूरी फैमिली में, 2 भाई है मेरे ससुर, तो पूरी फैमिली हमारी 12 आदमी है स्कूल मिला के इसमें। और एक छोटा सा बच्चा, उसको हमारे गांव भेज रखा। क्या करे, 100 फीट की तो गहरा हो गई। वो बार बार वहाँ जाता है, और वो क्या समझता नहीं बिल्कुल भी। वो कितने साल का? 2 साल का है वो अभी तो। आपका बच्चा है? हाँ, दूध पीता अभी वो। पर 3 दिन तक तो वो भी हमारी तरह ही भूखा रहा है बेचारा। नहीं, किसी ने 5 रुपए का बिस्कुट भी नहीं देके गए उसको। 3 दिन तक हमारे रोता रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन किसी के घर पर रहा, पता ही नहीं हमको तो। मकान ढेया हमारा। रो के गुजारी आप लोग? हाँ, रो रो के गुजारी। बच्चा कहाँ, हम कहाँ, ऐसे बेघर हो गए बिल्कुल भी। हम कुछ नहीं बचा। सिर्फ सरकार से ही निवेदन है हमारा कि हमारी ज़मीन थी उसको समतल करवा दो। खेती की जमीन? खेती की कितनी ज़मीन जमीन थी? हमारी 3 बीघा 3.5 बीघा समथिंग ज़मीन ही है। क्या और था जमीन में? अभी तो अमरूद के पेड़ बेर लगा रखे थे हमने। 250 पेड़ लगा रखे थे। अब क्या करें, वो भी गए, ज़मीन गई, मकान गया, कुछ भी नहीं बचा। हम उसी से हमारे रोज़गार थे, और मतलब बेरोज़गार थे हम। दुकान थी उसमें से मतलब हमारा पढ़ाई करते थे, उसका किराया कमरा का उसी में से देते थे। और खेती आती, जब खेती आती तो उसमें से देते थे। अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में, सब चला गया। मकान गया, ज़मीन गई, सब कुछ नष्ट हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। घर होते हुए बेघर हो गए हम बिल्कुल भी। और और लाइट के? लाइट गई हमारी, मतलब डीपी थी 3 फेस की, वो गई। एक छोटी डीपी थी वो गई। पानी का बोर? पानी का बोर गया, उसमें पाइप रख रखे थे हमने। अभी पानी पिलाए थे जब बारिश नहीं आई थी ना, हमने तो हमने पानी छोड़ रखा था खेत में भी, बारिश नहीं आ रही थी इसलिए। जो पाइप भी भे गए, सब कुछ भी नहीं बचा। पाइप मतलब कितने थे? 20 तो पाइप थे हमारे। और यहाँ से हमने दूसरे खेत में भी लगा रखी थी, मतलब कोई और के तक वहाँ पानी देते थे, उससे किराया आता था, उससे घर का खर्चा चलाते थे। कैसे जुल मिलाकर मतलब हम बिल्कुल भी बेरोजगार है। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम बैठे बैठे खा सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे को। घर में नौकरी नहीं है, मतलब कोई हर तरह की सहायता नहीं है हमारे पास में कि हम उससे कोई गुजरा चला सके। खेत भी नहीं? खेती बाड़ी से कृषि करते थे उससे, और एक दुकान है उससे हमारा पेट पालते थे। कुछ भी नहीं है। दुकान में हमने अभी चुनवाई थी, उससे 4 लाख रुपए दुकान में लग गए, और 3.5 या 4 लाख का सामान तो उसमें वो चला गया। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में अब तो बिल्कुल भी। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से ये निवेदन है कि हमारी ज़मीन को जिसको समतल करवा दो, और मुआवजा दे दो, हमारा मकान बनवा दो, कुछ भी नहीं। पेड़ पौधे? पेड़ पौधे तो जब खेत समतल होगा तो
तो पेड़ पौधे तो हम ही लगा लेंगे, पर घर तो अलग बनवाए ना हमारे लिए, रहने के लिए जगह तो हो ना, कुछ भी खेती करेंगे कुछ भी करेंगे, पर हमारा मकान तो बनवाए ना, उसमें ही कैसे भी खेती करके हमारा कैसे भी गुजारा कर लेंगे, पर मकान तो होना ज़रूरी है ना। हम तो बड़े तो रह जाएंगे कहीं भी, नीम के नीचे बैठ जाएंगे, पर वो छोटा सा बच्चा हो, उसको एक दिन हो गए 2 साल का मेरा बच्चा, 7-8 दिन हो गए मेरे गाँव भेजे हुए उसको, बेचारा वो वहाँ रो रहा, अभी तो दूध पीता हो मेरा, पर छोटा सा का कहाँ भेजे अब उसको। इधर आप परेशान हो उसको लेकर? अब हम यहाँ सारे घर के परेशान हैं उसके दादी लिए। अभी रो रही थी? दादी भी रो रही है, उसका दादा भी, ससुर सासू सब रो रहे हैं बच्चे के लिए तो, और उधर वो रो रहा है, मम्मी मम्मी, मतलब सब याद करता है, वो भी 2 साल का छोटा ही तो है, क्या करे, पर परिस्थिति में कुछ भी। एक बारिश ने एक माँ बच्चे बारिश को ने दूर कर सब दिया। कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ, जैसे माँ से बेटे बेटे को उजाड़ देता ना, उसके लिए सब हमारे तो घर मकान ढह गए हैं, सब कुछ उजड़ गया, जब से कुछ भी नहीं बचा हमारे पास ही। बच्चे तो कहाँ, हम कहाँ, इधर इधर भटक रहे, क्या पता, जैसे रोड पे आ गए, मतलब कुल मिलाकर हम रोड पे आ गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में। जीवन दुख में गुजरा। दुख, बहुत बुरी दुख की घड़ी आई है हमारे लिए।